डिवोशन में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो ये है कि परमेश्वर की आवाज़ और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। तो हम बाइबल से निकालेंगे पहला तिमोथी की किताब, उसका चौथा अध्याय, उसकी 12वीं पंक्ति मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर पढ़ूँगा। और यहाँ पर लिखा है पहला तिमोथी का चौथा अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर पौलुस तिमोथी को कुछ चीज़ें लिख रहा है, यानी एक तरीके से आदेश दे रहा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, परंतु कुछ चीज़ें हैं जो वो उसको करने के लिए कहता है। और यहाँ पर हम उन चीज़ों के विषय में देखेंगे कि जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है और परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है तो उसके जीवन में ये चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 1, उसका जीवन एक वचन का जीवन होगा। वचन, और वचन में जैसे कि हम कुछ चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं कि वचन में आदर्श बनना दूसरों के लिए। तो वचन सिर्फ पढ़ना और सुनना ही नहीं है। हम कई बार वचन पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन वचन के अनुसार यदि हम जीते नहीं हैं तो वो हमारा दूसरों के लिए आदर्श नहीं बनेगा। तो एक विश्वासी को, एक पास्टर, एक अगुवे, एक लीडर को वचन के सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, परंतु वचन के अनुसार उसको अपने जीवन को जीना भी ज़रूरी है। और हम सब सीखते हैं और हम दिन प्रतिदिन सीखते जाते हैं कि कैसे हम वचन के अनुसार अपने जीवन को जी सकते हैं। तो वचन के अनुसार जीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने भी कहा, मत्ती का चौथा अध्याय उसकी चौथी पंक्ति में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। तो वचन में जीवन है। यदि आप और मैं रोटी नहीं खाएंगे तो हमें उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसी तरीके से यदि हम वचन को सिर्फ सुनेंगे और उस पर हम मनन नहीं करेंगे, उस पर हम विचार नहीं करेंगे, परमेश्वर के विश्वास का मिश्रण नहीं करेंगे उसमें, तो वो वचन हमारे लिए कुछ लाभदायक नहीं होगा। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, परंतु उसके अनुसार उस पर मनन करना और उसे अपने जीवन में लागू करना, उसके अनुसार अपने जीवन को जीना बहुत ही ज़रूरी है। यीशु मसीह कहता है मत्ती का 7वां अध्याय और उसकी 24वीं पंक्ति में, आई थिंक सो, और वहाँ पर बोलता है कि जो व्यक्ति मेरे वचन को सुनता है और उसको मानता है और उसके अनुसार चलता है, वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है ना। तो बहुत ही ज़रूरी है हमें परमेश्वर के वचन पर क्या करना है और उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है, तो हमारा जीवन दूसरों के लिए एक आदर्श बनेगा। दूसरी चीज़ है चाल चलन। यदि एक विश्वासी या एक अगुवे का चाल चलन ठीक नहीं है तो वो, उसका संदेश जो है वो प्रभावशाली नहीं होगा। यदि मैं किसी से कुछ बातें कहूँगा और मेरा वो चाल चलन वैसा नहीं है बातों के हिसाब से, तो वो प्रभावशाली नहीं होंगे, क्योंकि लोगों को दिखाई देता है। दूसरी चीज़ है कि एक अगुवा जो है शैतान का सबसे बड़ा टारगेट है। बोलता है कि शैतान परमेश्वर के वचन को ख़राब नहीं कर सकता, उस बीज को ख़राब नहीं कर सकता, लेकिन वो अगुवे की गवाही को, अगुवे के बोलता है कि चरित्र को, उसके चाल चलन को ख़राब कर सकता है, जिससे कि वो वचन जो जब लोगों के सामने प्रचार किया जाए तो वचन प्रभावशाली ना हो। इसलिए एक अगुवे को, एक लीडर को, एक विश्वासी को भी अपने जीवन को प्योर रखना बहुत ही ज़रूरी है ना। चाल चलन में शुद्ध होना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा है प्रेम। एक अगुवे को, एक लीडर, एक विश्वासी को एक बलिदानी प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगापे प्रेम, जिसका अर्थ होता है बिना शर्त का प्रेम, है ना, बिना कोई मांग करता है, जिसमें कोई मांग नहीं है, जिसमें कोई बोलते हैं कि शर्त नहीं है, बिना शर्त का प्रेम। तो बोलते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर के प्रति प्रेम होना और दूसरों के प्रति प्रेम होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि एक अगुवा, एक लीडर दूसरों से प्रेम नहीं रखेगा तो उसके जीवन में क्या है, वो चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, है ना। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो व्यक्ति नहीं जी रहा है। विश्वास, अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हम उस विश्वास का प्रचार कैसे कर सकते हैं। तो विश्वास जो है वो अनदेखी वस्तुओं को क्या करता है,
प्रचार करने के लिए हमें मदद करता है। कि इब्रानियों का 11:1 में लिखा है कि अविश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैंने शायद कुछ चीज़ें देखी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर, एक दिन वो चीज़ें पूरी होंगी। पवित्रता भी होना बहुत ही ज़रूरी है ना। यदि मेरे अंदर पवित्रता नहीं है तो मैं परमेश्वर के वचन की पवित्रता को पूरी तरीके से प्रचार नहीं कर पाऊँगा। उदाहरण बनना दूसरों के लिए और उन्हें वचन में बढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता ये कि आप कितना वचन जानते हैं, आप कितनी डॉक्ट्रिन जानते हैं, कितना सिद्धांत जानते हैं, पर लोगों को तब फ़र्क पड़ता है जब वो आपको वचन के अनुसार जीवन जीते हुए देखते हैं। वो हमारा स्टडी लाइफ नहीं देखते हैं, लेकिन हमारा पर्सनल बोलते हैं कि हमारा प्रयोगात्मक जीवन उनको दिखाई देता है। तो आप कैसे जीते हैं वो उनके जीवन पे फ़र्क लेकर के आता है। अगला पॉइंट है कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता आप उनको कितना प्रचार करते हैं, या आप कितने संदेश उनको प्रचार करते हैं, या कितना प्रचार करते हैं और किस बारे में प्रचार करते हैं, परंतु लोगों को तब फ़र्क पड़ता है कि क्या आप उनकी चिंता करते हैं, क्या आप उनसे प्रेम करते हैं, क्या आप उनके बारे में सोचते हैं, क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्या आप उनको वो चीज़ें जो कि एक अगुवा अपने विश्वासियों को देता है, क्या आप उसकी तरह उसके साथ बर्ताव करते हैं। एक अगुवा जो है कलीसिया जो है एक अगुवे को एक चरवाहे के रूप में देखती है, और एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराता है, रखवाली करता है, उनकी देख रेख करता है। दूसरी चीज़, एक अगुवे के अंदर लोग यीशु मसीह के स्वभाव को ढूंढते हैं। तो यदि फिलिपियों का 2:5 में पौलुस भी बोलता है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा भी तुम्हारा भी स्वभाव है। यदि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव है तो हम लोगों के जीवन में फ़र्क लेकर के आएंगे। और जब हम इस तरीके से जीवन जीते हैं, वो जीवन हमारे मानो जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की और परमेश्वर की आवाज़ सुन के अपने जीवन को जीता है, उसके जीवन में ये चीज़ें दिखाई देंगी। तो मैं आशा करता हूँ इस डिवोशन के द्वारा परमेश्वर